80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, हमारा ध्येय है वित्तीय स्थायित्व के साथ साथ विकास। हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को महंगाई या मुद्रा प्रसार के कारण बिगड़ने न दें, लेकिन हमें देखना है कि महंगाई से हम इतना न डर जाएं कि ठीक तरह से सोचने समझने और सही कदम उठाने के काबिल न रहें। एक सही संतुलन तो स्थापित करना होगा। जितना छोटा हमारा लक्ष्य होगा, उतनी ही कम हमारी उपलब्धि होगी। अगर हमारे प्रयास और प्राप्ति के लक्ष्य छोटे हुए तो शायद हम उन तक भी पूरी तरह से न पहुंच पाएं। लेकिन यदि हम जनता को विश्वास दिला सकें तो बड़े कार्यों में भी हमें उनका उत्साहपूर्वक सहयोग मिल सकेगा। हम आशा करते हैं कि अगले 10 वर्षों में हम उन्नति की ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जहां हमारे विकास की आवश्यकताएं स्वयं पूरी होने लगेगी। इसका यह मतलब हुआ कि हम अगले 10 वर्षों के बाद बिना नई विदेशी सहायता के लगातार अपने खेतों और कारखानों की पैदावार ऊंची कर सकेंगे, निर्यात बढ़ा सकेंगे, अपनी कार्यकुशलता तथा उत्पादन का स्तर ऊंचा कर सकेंगे। अपनी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सा आवश्यक माल हम स्वयं बनाएंगे। जो माल हम नहीं बना सकेंगे या जो आर्थिक दृष्टि से बाहर से मंगाने से लाभदायक रहेगा, दूसरे देशों से मंगाया जाएगा। उसे उस विदेशी मुद्रा से खरीदेंगे जो बढ़ते हुए निर्यात से हमें प्राप्त होगी। तब स्वावलंबन का अर्थ आत्मनिर्भरता मात्र नहीं होगा, इसका नतीजा होगा स्वदेशी की वह भावना जिससे अपने देश में बना माल अपने इंजीनियरों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम, अपनी बनाई हुई मशीनें, अपने देश में बनाई नई विधियां उपलब्ध होंगी। तब अपने ही देश में तैयार हुए टेक्नीशियन और वैज्ञानिक न केवल इस महान कार्य में सर्वोपरि होंगे, बल्कि उनको ऊंचा स्थान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस सब का प्रारंभ हो चुका है, इसको और तेज करना है। हमें देखना है कि इन चुनौती भरे रचनात्मक कामों से मुंह मोड़कर हम अपनी शक्ति को तोड़-फोड़ और हिंसा के विनाशक कार्यों में नष्ट न होने दें। हमें निर्माण करना है, न कि विनाश। हमें उत्पादन बढ़ाना है, न कि इसे रोकना है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में ट्रकों की हड़ताल से
माल के आने जाने में रुकावट हुई। इससे प्रदेश में माल पैदा करने वालों और दिल्ली में खरीदारों को तकलीफ हुई। धन्यवाद।